मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फाइलम पॉरीफेरा या संघ पॉरीफेरा के बारे में बात कर रहे हैं। पॉरीफेरा पहला बहुकोशीय संघ है। इसमें पाए जाने वाले प्राणियों को सामान्य रूप से स्पंज बुलाया जाता है। क्यों हम इन्हें स्पंज कहते हैं या इन्हें पॉरीफेरा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनका शरीर छिद्र युक्त होता है। पूरे शरीर में बहुत बारीक छिद्र पाए जाते हैं और इसलिए इन्हें पोरस या छिद्र युक्त प्राणी या स्पंज कहा गया। इनके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का कंकाल पाया जाता है या स्पॉन्जिन फाइबर का कंकाल पाया जाता है या सिलिका की कंटिकाओं का अंतःकंकाल पाया जाता है। इन प्राणियों को इनके शरीर में पाए जाने वाले कंकाल के प्रकार के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 3 प्रकार के पदार्थों के कंकाल पाए जाते हैं। कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट के, कुछ में स्पॉन्जिन फाइबर के और कुछ में सिलिका की कंटिकाओं के। इन पदार्थों के कॉम्बिनेशन भी पाए जा सकते हैं इनमें कंकाल के रूप में। पॉरीफेरा के प्राणी अधिकांशतः समुद्रवासी होते हैं, पानी में पाए जाते हैं और समुद्रवासी होते हैं। परंतु एक फैमिली स्पंजिलिडी के प्राणी मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। संघ पॉरीफेरा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनमें या तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है या ये एसिमेट्रिकल होते हैं, अर्थात इनमें अरीय सममिति या फिर ये असममित होते हैं। इन प्राणियों में कोशिका ग्रेड या सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। शरीर में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अनेक छिद्र पाए जाते हैं और इसीलिए इन्हें पॉरीफेरा नाम दिया गया है। इनमें एक बड़ा विशेष जल संवहन तंत्र पाया जाता है जिसे कैनाल सिस्टम कहते हैं। ये बहुत सी नलिकाओं और छिद्रों से मिलके बना हुआ एक तंत्र होता है या सिस्टम होता है और इसमें कंटिकाओं का अवलंबन या सपोर्ट होता है। कैनाल सिस्टम स्पंज के लिए एक मूलभूत आधार है जो उसकी फिजियोलॉजी को या उसकी कार्यकी को पूरी तरह से परफॉर्म करने में मदद करता है, या आप यूँ कह सकते हैं नाल तंत्र के द्वारा ही इसके शरीर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ संभव हो पाती हैं। नाल तंत्र के द्वारा ही शरीर में पानी आता है और शरीर से बाहर निकलता है। यही पानी उसके लिए ऑक्सीजन लेके आता है, पोषण लेके आता है और उत्सर्जनीय पदार्थों को और रिप्रोडक्शन के लिए प्रजनन कोशिकाओं को शरीर के बाहर लेकर जाता है। तो नाल तंत्र स्पॉन्जेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनका एक बड़ा विशेष गुण है। इनमें उपांग और आंतरिक अंग नहीं पाए जाते क्योंकि इनमें सिंपलेस्ट सेलुलर ग्रेड टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें प्रजनन जेम्यूल द्वारा या अलैंगिक प्रजनन होता है और लैंगिक प्रजनन भी शुक्राणुओं और अंडों के सहायता से होता है। मतलब इसमें तीनों प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन के लिए जेम्यूल पाया जाता है
और स्पर्म और एग के द्वारा लैंगिक प्रजनन भी होता है, मतलब दोनों प्रकार का प्रजनन इनमें पाया जाता है। तो ये विशेषता और परिभाषा थी पॉरिफेरा की।